हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 48 करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो प्रैक्टिस सेट 48। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें सीखनी है, उसके बाद आप ये अच्छे से कर पाओगे। तो देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम देखो हमारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो ये चैप्टर 13 हमारा है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये हमारे मैथमेटिक्स में एक थ्योरम है जो पाइथागोरस इनके नाम पर पड़ा है। तो देखो पाइथागोरस कौन थे, एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये थ्योरम निकाला है। तो इनके नाम पर ही ये थ्योरम पड़ गया है। क्लियर। तो मैथमेटिक्स में इसी होता है, जो कोई थ्योरम निकालता है उसके नाम पर वो थ्योरम हो जाता है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले हमें क्या चीज जाननी है, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या यहां पर बोल रहे हैं, वी नो दैट अ ट्राइंगल विथ वन राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल एंड द अपोजिट साइड टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई ट्राइंगल है उसमें एक वाला एंगल राइट एंगल हो, मतलब कि 90 डिग्री हो। जैसे कि आप देख सकते हो 3 ट्राइंगल दिए हैं। यहाँ पे देखो एक राइट एंगल है, ये देखो ये स्ट्रेट जहाँ पे 90 डिग्री आता है ये है। यहाँ पर आप देखोगे ये भी 90 डिग्री है। देखो ऐसे जाके स्ट्रेट लाइन है, देखो स्ट्रेट, ठीक है। ये भी 90 डिग्री है। देखो ये 90 डिग्री का साइन होता है, जहाँ भी ये वाली साइन हो ना मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से साइन होती है, ओके। एकदम ऐसे स्ट्रेट, ऐसे और ऐसे स्ट्रेट एकदम ऐसी साइन रहेगी, या तो ऐसे साइन दी रहेगी जैसे यहाँ पर दी है। देखो अगर ऐसा ट्राइंगल रहा, ठीक है। अगर हमारा ऐसा ट्राइंगल रहा समझ लो, देखो इस तरीके से कुछ ट्राइंगल रहा तो ऐसी 90 डिग्री की साइन रहेगी यहाँ पर। तो ये 90 डिग्री की साइन है, ठीक है। तो हमारा जो ये एक एंगल, दो एंगल, तीनों क्या एंगल है हमारा 90 डिग्री, या बोलो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखो ये जो 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, इसके अपोजिट साइड क्या बोले, उसका जो साइड जो रहता है अपोजिट वाला, इसका अपोजिट साइड इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं हम इसको, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ओके। ये देखो ये क्या है हमारा एंगल ए बी सी, इसका अपोजिट साइड कौन सा है, ये वाला है। ये देखो ये ए सी, ये क्या हाइपोटेन्यूज है। फिर क्या है हमारा एंगल एम एल एन, ये क्या है हमारा एंगल एम एल एन, क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। राइट एंगल है तो इसका अपोजिट साइड ये है, तो ये क्या हमारा, ये है राइट, सॉरी ये है हाइपोटेन्यूज। एंगल एक्स वाई जेड, इसमें हमारा एंगल एक्स वाई जेड क्या है, वाई क्या है 90 डिग्री है, या बोल सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल। इसका अपोजिट कौन है, ये है एक्स जेड, तो क्या है ये हाइपोटेन्यूज है। क्लियर। हाइपोटेन्यूज हम किसको बोलते हैं, तो इसी हाइपोटेन्यूज को कंसीडर करते हुए एक थियरम बना है जिसको हम बोलते हैं, यहां पर देखो पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या है वो थ्योरम, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। क्या बोल रहे हैं, एक जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका जो हाइपोटेन्यूज, इसके क्या अपोजिट साइड वाला ये हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर इक्वल टू जो दो साइड बची है उनका सम ऑफ द स्क्वायर। मतलब कि क्या हुआ, देखो यहां पर हमारा ये यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, ए बी सी, ये क्या है बी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल है, ठीक है। तो ये जो राइट एंगल हमारा है इसका अपोजिट कौन सा है, ए सी, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो इसका स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो कौन सी दो साइड बची है, ए सी को छोड़ के ए बी और बी सी, तो इन दोनों का सम निकालेंगे हम। पहले स्क्वायर निकालेंगे फिर इनका सम। तो कैसे होगा देखो, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। समझ गए आप, क्लियर। जो हमारा राइट एंगल रहेगा उसके अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ये होता है फॉर्मूला हमारा पाइथागोरस थ्योरम का। क्लियर हो गया, समझ गए आप। जिसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहां पर देखो, यहां पर आपको लिख के बताया गया है क्या है, देखो ये होता है हाइपोटेन्यूज, ये हमारा बेस है, ये हाइट है। तो क्या फॉर्मूला हमारा है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मतलब कि जो ये राइट एंगल का अपोजिट वाला है इसका स्क्वायर, ओके, इक्वल टू जो दो साइड बची है वो क्या है, बेस है और हाइट है। तो ये दोनों साइड का हमें क्या करना है, सम करना है स्क्वायर निकाल के। तो देखो इसका बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए सी मतलब ये वाले का स्क्वायर इक्वल टू ए बी इसका स्क्वायर प्लस बी सी इसका स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। सिंपल, एकदम सिंपल था कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसके हेल्प से हम सम करने वाले हैं। क्लियर। तो चलो हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। यहां पर देखो आपको प्रैक्टिस सेट में क्या बोला गया है, प्रैक्टिस सेट नंबर 48। क्या बोल रहे हैं यहां पर, इन द फिगर्स बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या बोल रहे हैं, जो फिगर हमें दिया गया है इनमें से हमें वैल्यू ऑफ एक्स ढूंढना है। तो हम अपना पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके यहाँ पर सारे जितने भी फिगर है सब में हम वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। एकदम सिंपल है, टेंशन मत लो। चलो हम चलते हैं हमारी नोटबुक की तरफ। तो यहाँ पर देखो मैंने आपके लिए लिख के रखा है ऑलरेडी। क्वेश्चन क्या है पहला, सबसे पहले देखो आपको क्या दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ये क्या है हमारा एल एन क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो हमारा
जो ट्राइंगल है एल एम एन, इसमें जो एंगल एल एम एन है ये क्या है, जो हमारा एंगल एम है ये 90 डिग्री आप बोल सकते हो राइट एंगल है। तो इसका अपोजिट कौन सा है, ये है एल एन। ये क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज हुआ। ठीक है, तो हमने अभी फॉर्मूला क्या देखा है, क्या होता है वो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो हमें यहाँ पे अदर टू साइड का तो मेजरमेंट मालूम है, लेकिन हाइपोटेन्यूज का नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पर इसका जो मेजरमेंट है वो निकालने वाले हैं। तो एकदम सिंपल है। देखो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखोगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो हमारा ये हाइपोटेन्यूज है ln, लेंथ ln, इसका स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। मतलब क्या हुआ कि हमारा ये क्या है, लेंथ ln है हमारा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ, इसको हम स्मॉल l से लिखेंगे, एल एन का स्क्वायर ये इक्वल टू लेंथ एल एम का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ एल एम का स्क्वायर प्लस लेंथ एम एन का स्क्वायर, लेंथ एम एन का स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो कौन सी है, एल एम इसका स्क्वायर प्लस एम एन इसका स्क्वायर। क्लियर हो गया फॉर्मूला। अब आगे चलते, तो यहां पर जो जो वैल्यूज हमें दी गई है वो हम पुट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिखने वाले हैं देयरफॉर हमें एल एन कितना दिया है, एक्स दिया है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हम यहां पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया, हमें यहां पर दिया गया था लेंथ एल एन है एक्स इक्वल टू लेंथ एल एम कितना दिया है, मतलब ये वाला कितना है 7 आपको दिया है। तो यहां पर आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस लेंथ एम एन आपको कितना दिया है, एम एन ये है 24 है। तो ये यहां पर 24 का स्क्वायर। देखो ये तो आपको मालूम है स्क्वायर निकालना मतलब क्या होता है, मतलब कि ये जो है नंबर खुद से उतनी बार मल्टीप्लाई होगा जितना आपको पावर में दिया गया। तो यहाँ पर 2 है जिसको हम स्क्वायर भी बोलते हैं, मतलब कि क्या होगा ये, यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है। देखो आपको 24 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 24 मल्टीप्लाई बाय 24 कर दो। ठीक है, जो कि होता है 576। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 576, ये होता है 24 का स्क्वायर। तो अभी हमें क्या करना है, ये दोनों को ऐड कर देना है। क्लियर, तो चलो ऐड करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो 49 प्लस 576 क्या होगा। देखो यहाँ पर मैं आपको चाहिए तो साइड में करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। यहाँ पर देखो 576 प्लस 49, तो 6 प्लस 9 क्या होगा 15 का 5 यहाँ पर 1 कैरी ओवर, 7 प्लस 4 कितना होगा 11 प्लस 1 लेके कितना हो जाएगा 12, तो 12 का 2 यहाँ पर 1 कैरी ओवर 5, नीचे कुछ भी नहीं है तो 5 प्लस 1 ये कैरी ओवर वाले लेके कितना हो जाएगा 6। तो हमें क्या मिला 625। इसका मतलब कि हमारा यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो होगा 625। जब आप 625 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको मिलेगा 25। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 625 का हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे हमें मिलने वाला है 25। ठीक है, तो ये 25 का स्क्वायर, मतलब कि ये जो नंबर है ये 25 का स्क्वायर है। ठीक है, जैसे 7 का स्क्वायर 49 आया, 7 का स्क्वायर 49 आया, 24 का स्क्वायर 576 आया, उसी तरीके 25 जो हमें फाइनल आंसर मिला है ये 25 का स्क्वायर है। ये हमने क्यों किया है अभी मैं आपको बताता हूँ। अब देखो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या होगा, कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा देयरफॉर एक्स, दोनों का स्क्वायर दोनों के पास है ना, तो दोनों का स्क्वायर कट हो गया, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 25। तो यहाँ पर हमें हमारा आंसर मिला है 25 एक्स की वैल्यू। तो हम यहाँ पर अपना फाइनल आंसर लिख देते हैं कुछ इस तरीके से। देखो कि द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एक्स इज कितना है 25। ये एक तरीका है, या तो दूसरे तरीका भी आप कर सकते हो, आप इसका स्क्वायर ना निकाल के इसका डायरेक्ट, मतलब कि जैसे यहाँ पर हमने किया है, आप स्क्वायर को इधर लो, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। वो मत करो आप, जैसे मैंने करा है सिंपल है ऐसे ही आप करो। ठीक है, चलो अब चलते हैं सेकंड वाले पर। हम चलते हैं सेकंड पर। देखो यहाँ पर आपको सेकंड में क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि हमें दिया है पी क्यू आर, जिसमें से हमारा एंगल पी क्यू आर जो है ये 90 डिग्री, इसका अपोजिट वाला हमारा हाइपोटेन्यूज है जिसकी वैल्यू दी है 41। बाकी के जो दो साइड है, एक साइड दिया 9, दूसरी साइड में x दिया, जो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो एकदम सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लिखेंगे। क्या है पाइथागोरस का फॉर्मूला हमारा, तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हमारा जो
90 डिग्री जो एंगल है कौन सा है, ये क्यू, ये वाला, इसके अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा जो लेंथ पी आर का स्क्वायर होगा इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो हमारा ये क्या होगा, पी क्यू, अब हम लिख देते हैं कि हमारा एक वाली लेंथ है लेंथ पी क्यू का स्क्वायर प्लस लेंथ, कौन सी लेंथ बची है, क्यू आर का स्क्वायर। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो भी वैल्यूज है हम पुट करेंगे। तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे, देखो पी आर का स्क्वायर, तो यहां पर हमारे पास पी आर कितना है 41 है, तो हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर 41 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू कितना है हमारा, यहां पर देखो 9 है, तो 9 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमारे पास कितना है नहीं पता है, एक्स है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे कि ये हमारा आएगा एक्स का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, तो यहां पर हम स्क्वायर निकालते हैं। तो यहां पर देखो सबसे पहले 41 का स्क्वायर कितना होता है, यहां पर 41 का स्क्वायर आपका होगा 1681। इसको आपको स्क्वायर कैसे निकालना है, 41 को जितनी बार पावर में नंबर है उतनी बार उससे मल्टीप्लाई करें। तो 41 मल्टीप्लाई बाय 41 करोगे आपको आंसर मिलेगा 1681 इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर क्या है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 0 होता है 81 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं ताकि आपको सिंपल पड़े, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी फिलहाल एक्स को इधर ही हम रखते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां पर क्या है 1681। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, एक्स, तो एक्स यही रहेगा और ये 81 इक्वल टू के ये साइड आएगा। तो 81 यहां पर क्या है, एडिशन में है, यहां पर ये साइड आएगा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। जब इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा उल्टा हो जाएगा ऑपरेशन, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा -81 इक्वल्स टू क्या बचा इधर, एक्स का स्क्वायर। अब इसको हम चाहिए तो इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, मतलब कि एक्स को इधर ले लो और ये इसको इधर ले लो, आपको आसानी हो करने में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो जब पूरा का पूरा नंबर इधर और इधर आता है ना तो कुछ साइन चेंज नहीं होगी। तो 1681 माइनस 81, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद अब हम इसको माइनस करते हैं, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो जब 1681 में से 81 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 1600 ही बचेगा, सिंपल, ठीक है। अभी देखो जो ये हमारा है 1600, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी का, तो हमने जब 1600 का स्क्वायर रूट निकाला हमें मिला 40। अब जो स्क्वायर हट जाएगा तो हमें क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास x इक्वल्स टू 40। तो ये हमारा फाइनल आंसर हमारा सेकंड वाले का, जिसमें हमने वैल्यू ऑफ x फाइंड की है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हमें जो वैल्यू ऑफ x मिली है वो है, आंसर में लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x इज, कितना हमने फाइंड आउट किया है 40, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4040। क्लियर हो गया। अब चलते हैं थर्ड वाले पर। थर्ड में देखो आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर देखो थर्ड में भी आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, जिसमें एक वाला ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे मैं साइन नहीं लगाया हूँ, साइन लगा देते हम कि ये वाला है राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर। यहाँ पर आपको क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो आपको दो साइड का मेजरमेंट दिया गया है, तीसरी साइड का फाइंड आउट करना है। तो हम पहले पता लगाएंगे कौन सा हाइपोटेन्यूज है और बाकी की दो साइड है। तो पाइथागोरस का थ्योरम का फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिखा है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, जो 90 डिग्री एंगल है उसके अपोजिट वाला ये है, क्या है हमारा, ये हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं लेंथ, हम चलो इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लेंथ कौन सा है, हाइपोटेन्यूज EF है, तो लेंथ EF का जो स्क्वायर होगा इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो बाकी दो साइड कौन सी बचती है, आप बोल सकते हो DE। तो यहाँ पर हमारा लेंथ DE आप लिख सकते हो, या तो आप पहले DF लिख दो, जो आपको आपकी मर्जी, ठीक है। तो लेंथ DE का स्क्वायर प्लस लेंथ कौन सा और है, DF का स्क्वायर, लेंथ DF का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हम इसको कैसे लिखने वाले हैं, यहां पर देखो
हम सारी वैल्यूज जो भी है पुट कर देंगे। तो ई एफ कितना है हमारा 17 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 17 का स्क्वायर इक्वल टू डी ई कितनी है हमारे पास x, जो हमें पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x का स्क्वायर प्लस डी एफ कितना 8 है, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर। क्लियर। देयरफॉर 17 का स्क्वायर कितना होगा, जब आप स्क्वायर निकालोगे तो आपको मिलेगा 289। कितना मिलेगा 289 इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा सेम टू सेम। बचता गया हमारा 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 8 8 क्या होता है 64, तो यहाँ पर हमारा आएगा 64। अभी हम आगे करने वाले हैं यहाँ पर देयरफॉर 289। अब देखो हमें क्या करना है, हम एक्स स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, तो एक्स को हम इधर ही रख के इसको ये साइड ले लेंगे, तो यहाँ पे एडिशन में ये साइड आएगा इक्वल टू के, ये साइड तो हो जाएगा माइनस, सब्ट्रैक्शन में -64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारा यहीं पर रहेगा। क्लियर। अब देखो क्या होगा, ये माइनस होकर हमें क्या मिलेगा 289 माइनस 64 कितना आता है 225 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो सिंपल, आपको अच्छे से समझे इसके लिए क्या करो, एक्स को ये साइड ले लो, 25 को ये साइड ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 225 को ये साइड ले लो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 225। अभी हमें क्या करना है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो जो स्क्वायर रूट निकालोगे इसका तो क्या मिलेगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225 किसका स्क्वायर है, या 225 का स्क्वायर रूट क्या है। आप देखो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 15। कितना मिलेगा 15, ये होता है 15 का स्क्वायर। क्लियर हो गया, समझ गया। जब स्क्वायर हटेगा तो हमें क्या मिलेगा x इक्वल्स टू 15। तो हाँ हमें मतलब कि यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर आया है वो है 15। तो आप चाहिए तो लिख दो यहाँ पर आंसर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ x इज कितना आया हमें यहाँ पर 15 आया, 1515। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अगले सम पर। तो यहां पर देखो आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन द राइट एंगल्ड ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी इक्वल्स टू 90 डिग्री इफ लेंथ ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ पी आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट क्यू आर। क्या बोल रहे हैं यहां पर कि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है जिसमें हमारा जो पी है एंगल पी वो 90 डिग्री है, मतलब कि ये राइट एंगल है ये वाला एंगल, और जो हमारा लेंथ पी क्यू है वो 24 सेंटीमीटर, लेंथ पी आर है 10 सेंटीमीटर। हमें लेंथ जो सेगमेंट क्यू आर है इसका लेंथ फाइंड आउट करना है। तो देखो एकदम सिंपल है, ये ट्राइंगल राइट एंगल है, ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक वाला एंगल क्या है राइट एंगल है, इसका मतलब ये हुआ इसके अपोजिट वाला एंगल, इसके अपोजिट वाला साइड जो रहेगा राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड क्या रहता है हाइपोटेन्यूज रहता है। तो हम क्या करेंगे, हमें दो साइड मालूम है, मतलब कि समझ लो ये वाला साइड अगर मालूम है या तो ये वाला अगर मालूम है तो हम कौन सा बाय पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगा के हम तीसरी साइड पता कर सकते हैं। कंफ्यूज मत हो, एकदम सिंपल है, जो मैंने बोला है वो देखो आपको यहां पर दिखेगा, यहां पर देखो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ट्राइंगल दिख रहा है आपको यहां पर। तो यही था हमारा क्वेश्चन। क्या था हमारा क्वेश्चन कि हमारे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें एंगल पी है 90 डिग्री और हमारे पास हमारा जो पी क्यू है वो 24 सेंटीमीटर है और जो पी आर है हमारा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, दोनों साइड हमें मालूम थी। और जो आर क्यू है या जो क्यू आर है वो हमें नहीं पता थी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पर क्या होगा, देखो एंगल पी 90 डिग्री और 90 डिग्री का अपोजिट साइड जो इसके इस तरफ है क्या है क्यू आर, ये क्यू आर या आर क्यू आप बोल सकते हो, ये क्या हाइपोटेन्यूज है। तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये वाली साइड का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो एकदम सिंपल है, टेंशन मतलब यहां पर देखो कैसे करना है आपको। देखो सबसे पहले हमने यहां पर क्या लिखा है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, जो हमारा ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसमें हमारा एंगल पी जो है वो है 90 डिग्री, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, अगर हमारा एक एंगल ट्राइंगल का 90 डिग्री है तो उसके अपोजिट साइड वाला क्या है क्यू आर, ये क्यू आर क्या हो जाएगा सेगमेंट क्यू आर इज द हाइपोटेन्यूज, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अब यहां पर हमें हाइपोटेन्यूज मिल गया है, तो अब हम क्या करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, उससे हम फाइंड आउट करेंगे हमारा ये जो क्यू आर है ये वाला साइड। तो हम कैसे लिखने वाले हैं यहां पर, हम यहां पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा हमारा जो क्या हमने पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम में कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है क्यू आर है, तो यहां पे हम लिखेंगे कि लेंथ क्यू आर का स्क्वायर
इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो दो साइड कौन सी बचती है, पी क्यू और पी आर। तो हम यहां पर लिखेंगे कि लेंथ पी क्यू का स्क्वायर प्लस लेंथ पी आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे जो जो हमारे पास है। तो क्यू आर कितनी है हमें दिया हुआ है क्या, नहीं, क्यू आर हमें नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, क्यू आर नहीं पुट करेंगे, ठीक है, उसको ऐसे ही रखेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर लेंथ क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू, हमें लेंथ पी क्यू पता है क्या, हाँ पी क्यू हमें मालूम है 24 सेंटीमीटर है, तो हम इसको ब्रैकेट में 24 का स्क्वायर डाल देंगे प्लस फिर क्या है हमारे पास पी आर। पी आर हमें कितना दिया है, हाँ देखो दिया है 10 सेंटीमीटर है, तो हम इसको ब्रैकेट में 10 का स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, अब इक्वल टू का यहां पर साइन डालते हैं। देखो 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576। 24 का स्क्वायर, स्क्वायर कैसे निकालना है, आपको वो नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई कर देना है 2 बार। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई बाय 24 करोगे आपको स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर कितना मिला, 576, ये हमें मिला है 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, यहाँ पर 100, अब इक्वल टू वापिस आएगा यहाँ पर। अब देखो 576 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 676। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो 676 का हमें क्या करना है, स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या मिलेगा आपको, इसका स्क्वायर रूट, इक्वल टू का साइन डालो, 26 इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, 676 का स्क्वायर रूट 26 है। अब देखो हम यहां पर लिख देंगे देयरफॉर हमारा जो लेंथ क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हमें मिलेगा, यहां पर देखो 26 का स्क्वायर मिला है, 26 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर को हटा देंगे दोनों साइड से, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर लेंथ क्यू आर इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा है फाइनल आंसर। ठीक है, समझ गए आप कैसे हमने फाइंड आउट किया है। तो यहां पर आप क्या करोगे, अपना फाइनल आंसर लिख दो। यहां पर कुछ इस तरीके से आप लिख दोगे, द लेंथ ऑफ सेगमेंट क्यू आर इज 26 सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, यहां पर आप देखो क्या है, इन राइट एंगल ट्राइंगल एल एम एन एंगल एम इक्वल्स टू 90 डिग्री इफ लेंथ ऑफ LM इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ LN इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ MN। हमें यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एंगल M है 90 डिग्री और एक वाला जो हमारा LM है इसका लेंथ है, साइड का जो साइड LM है इसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर और साइड LN जो है इसका लेंथ है हमारा 20 सेंटीमीटर। तो बचता क्या है MN, इसका हमें फाइंड आउट करना है। पहले हम क्या करेंगे, अपना डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बताता हूँ। तो यहां पर देखो आप देख सकते हो, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो आप देखोगे ये हमारा है ट्राइंगल LMN जिसमें क्या बोला है, एंगल M हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो हमें क्या बोले थे, एंगल M हमारा 90 डिग्री है। अब क्या है, बोल रहे हैं कि लेंथ LM जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो हमने LMN ट्राइंगल बनाया, LM कहां पर है, ये है, तो ये है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, लेंथ LN है 20 सेंटीमीटर, तो LN का है, LN ये रहा, ये 20 सेंटीमीटर। अब बचता क्या है, MN, ये हमें पता नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। तो एकदम सिंपल है। तो यहां पर देखो आप, तो यहां पर देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा है कि इन ट्राइंगल LMN, जो हमारा ट्राइंगल LMN है, जो एंगल M है हमारा 90 डिग्री है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो 90 डिग्री एंगल होता है ट्राइंगल में, अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री है तो उसके अपोजिट साइड जो रहेगा वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा लेंथ LN या जो सेगमेंट LN है ये क्या है, हमारा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो जहां हमें हाइपोटेन्यूज मिल गया ट्राइंगल में हमारे, हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके जो साइड हमें नहीं पता है उसका मेजरमेंट निकाल लेंगे। तो कैसे हम करने वाले हैं, यहां पर देखो हम सबसे पहले लिखेंगे, यहां पर हमने लिखा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड। तो यहां पर हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, LN है, तो हम यहां पर लिखेंगे लेंथ LN का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। दो साइड कौन सी बचती है, लेंथ LM, तो हम यहां पर लिखेंगे लेंथ LM का स्क्वायर प्लस लेंथ MN का स्क्वायर, तो लेंथ MN का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देना है। तो लेंथ LN क्या हमें दिया गया है, यहां पर देखो लेंथ LN हाँ हमें दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर 20 का क्या है, स्क्वायर है, तो यहां पर स्क्वायर
इक्वल टू क्या लेंथ हमें एल दिया है, लेंथ एल एम यहाँ दिया हुआ 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमें क्या लेंथ एम एन दिया है, लेंथ एम एन नहीं दिया, हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे लेंथ एम एन का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब क्या करना है हमें, जो हमारा देखो लेंथ एल एम है इसको यही साइड रखना है क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है, बाकी ये जो नंबर है इसको हमें ये साइड ले लेना है, दूसरे साइड। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देयरफॉर 20 का स्क्वायर। अब देखो ये यहाँ पर क्या है, एडिशन में, यहाँ पर प्लस का साइन है एडिशन में, तो ये साइड जाएगा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, लेंथ एम एन का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अगर आप चाहिए सिंपल आपको सॉल्व करने में इजी हो तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको पूरा इधर ले लो और ये इधर ले लो। जब पूरा का पूरा आप नंबर उठा के ये साइड लोगे, ये पूरा उठा के ये साइड लोगे, तो साइन उन चेंज नहीं होगा। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इनका जो साइड है वो इंटरचेंज कर रहे हैं, ये पूरे को इधर ले रहे हैं, पूरे को इधर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर लेंथ एम एन का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ हमने इसको इधर ले लिया, इसको इधर, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखो यहाँ पर इक्वल टू लिखो, 20 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 20 का स्क्वायर होगा आपका 400, 20 बाई मल्टीप्लाई बाई 20 करोगे 20 का स्क्वायर मिल जाएगा, तो 400 माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। देखो आप एक काम कर सकते हो, 1 to 20 है ना, सारे स्क्वायर जो भी नंबर के स्क्वायर आएंगे वो याद कर लो, रट्टा मार लो। ठीक है, ये एक तरीका है। ठीक है, तो आपको जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा, जो आपका ये स्क्वायर निकालने का जो ये स्टेप रहेगा, इजी पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, ये आपको 10th स्टैंडर्ड ये सब तक काम आएगा, क्योंकि आपको कैलकुलेटर, जब तक आप इंजीनियरिंग में नहीं पहुँचोगे तब तक आपको कैलकुलेटर मिलने नहीं वाला है। तो ये सब तरीका आप यूज़ करो, 12th स्टैंडर्ड तक आपको अपने दिमाग से सब सॉल्व करना है। तो बेटर यही होगा, आप 1 to 20 का स्क्वायर लर्न कर लो, बहुत सिंपल है। जैसे 12 का स्क्वायर होता है 144, 20 का होता है 400, ये सिंपल है, याद कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन डालो, 400 माइनस 144 कितना होता है, देखो 400 माइनस 144 करोगे आपको मिलेगा 256। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 256। देखो अगर आपको चाहिए तो मैं साइड में करके दिखा देता हूँ, कोई डाउट नहीं रह जाए आपको। 400 माइनस 144, तो यहाँ पे 0 है तो ये माइनस नहीं होगा, बाजू वाले के पास जाएगा, बोलेगा मेरे पास भी कुछ नहीं है, मैं अपने बाजू वाले से मांगता हूँ, ये अपने बाजू वाले के पास जाएगा, तो ये 4 क्या करेगा, अपना 1 इसको देगा, तो ये हो जाएगा 10। अब 10 में से ये अपना 1 इसको देगा, खुद 9 हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा 10। तो 10 माइनस 4 कितना होता है 6, 9 माइनस 4 कितना होता है 5, क्योंकि 4 ने अपना 1 इसको दिया था तो ये बन गया था 3, तो 3 माइनस 1 होता है 2। क्लियर, तो हमें क्या मिला 256, वही हमने यहाँ पर लिखा है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ एम एन का स्क्वायर जो हमें मिला है, हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा बताओ, 256 का स्क्वायर रूट आता है 16। ये आपको याद रखना है, आप 1 to 20 याद कर लोगे ना, आपको ये सब इजी पड़ेगा। तो हमारा आएगा 16, हम यहाँ पर लिख देंगे, ये आएगा 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो स्क्वायर हट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर लेंथ एम एन इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, आप लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, जो हमारा ये वाला साइड था इसका मेजरमेंट कितना हमें मिला है 16 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, एकदम इजी था कि नहीं। चाहिए तो आप अपना फाइनल आंसर लिख दो, कैसे, कुछ इस तरीके से कि द लेंथ ऑफ सेगमेंट एम एन इज 16 सेंटीमीटर। सिंपल था। अब चलते हैं हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन पर, क्या है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां पर देखो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, द टॉप ऑफ अ लैडर ऑफ लेंथ 15 मीटर रीचेज अ विंडो 9 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो क्या यहां पर बोल रहे हैं कि एक लैडर है, ठीक है, जिसका लेंथ है 15 मीटर, वो एक विंडो के पास पहुंच रहा है जो ग्राउंड से 9 मीटर ऊपर है। समझ लो एक बिल्डिंग है, ओके, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में एक यहाँ पर विंडो है, ठीक है, जो ग्राउंड से 9 मीटर ऊंची है। यहाँ से ज़मीन से आप लोगे तो ये विंडो जो है 9 मीटर ऊंची है। तो हमने एक लैडर लगाया, ये देख रहे हो, लैडर मतलब सीढ़ी, एक सीढ़ी लगाया। क्लियर। अब सीढ़ी जो है ये 15 मीटर लॉन्ग है, ओके, सीढ़ी क्या है 15 मीटर लॉन्ग है। क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड दैट ऑफ द लैडर। अब आपको यहां पर क्या बोल रहे हैं कि ये बेस है, जो हमारा जो ये जमीन है, इसका डिस्टेंस लैडर से कितना, मतलब ये जो वॉल है
यहाँ से लेके जो लैडर हमारी जहाँ पर ज़मीन पर टच हो रही है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। एकदम सिंपल है, ध्यान से देखो, ये बहुत सिंपल है, बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे करना है, एकदम सिंपल। यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर भी आपके लिए डायग्राम बना के रखा है फिलहाल तो, लेकिन पहले मैं आपको छोटा सा जो बताया था ना वो यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये हमारी बिल्डिंग है, ओके, ये बिल्डिंग है, इसमें एक विंडो है जो हमारे ग्राउंड से, मतलब कि जो ज़मीन से कितना है, 9 मीटर ऊंची है। कितने? 9 मीटर ऊंची है। एक लैडर लगाया हमने, ओके, मतलब सीढ़ी लगाया। ये लैडर कितनी लंबी है? 15 मीटर लंबी है लैडर। क्लियर? ये 15 मीटर लंबी है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग के जो वॉल है, ये दीवार जो है बिल्डिंग की, ये और जहाँ पे लैडर ज़मीन से टच हो रही है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे एक ट्राइंगल बन रहा है, देखो ऐसे 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 ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे, ये देखो ऐसे है, ये बिल्डिंग की वॉल है, ये हमारी लैडर है और ये ज़मीन है। तो हमें लैडर का डिस्टेंस मालूम है 15 मीटर है, और जो बिल्डिंग है उसकी वॉल की हाइट कितनी है? 9 मीटर है, जहाँ पर विंडो है। हमें क्या पूछ रहे हैं, ये जो बेस है, जो ज़मीन है, ये बिल्डिंग के वॉल से लेके ये जहाँ पे लैडर ज़मीन पे टच हो रही है, यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। तो ये क्या हो गया, अगर आप देखोगे अच्छे से, ये क्या है, देखो ये एकदम स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमारा क्या, 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। और इसके अपोजिट साइड वाला क्या, ये हाइपोटेन्यूज है। तो हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम ये वॉल का और ये जो सीढ़ी जो बेस जमीन पर टच हो रही है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे, जो हमें ये मिलेगा, एक्स हमें निकालना पड़ेगा। तो जो ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि देखो ये बिल्डिंग की वॉल है, ये सीढ़ी है, यहां पर एक लाइन आ गई, और ये सीढ़ी जहां पर टच हो रही है और वॉल, ये दोनों का डिस्टेंस है। तो ट्राइंगल बन गया पूरा। इसको हमने नाम दे दिया ABC, जिसमें से हमें लैडर मालूम है 15 मीटर है, तो वो AC का डिस्टेंस हो गया। और ये BC जो बिल्डिंग की जो दीवार है विंडो तक, उसका डिस्टेंस हमें मालूम है 9 मीटर, तो हमें BC मालूम है। AB क्या है, ये जो बिल्डिंग की दीवार है और लैडर जहां जमीन पर टच हो रही है, उनके बीच का डिस्टेंस है, ये हमें पता करना है। क्लियर? सिंपल है कि नहीं एकदम। इसको चलो हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां पर ध्यान से देखो, बहुत ही ईजी है। तो यहां पर हम सबसे पहले लिख देंगे, लेट BC बी द वॉल एंड AC द लैडर। हमने क्या किया, ये जो हमारा ट्राइंगल है, BC को हमने वॉल ले लिया बिल्डिंग की जो है, और हमने जो लिया है AC, ये हमारा लैडर हो गया है। और जो C हमारा है, द विंडो इज एट C, यहां पर हमारा विंडो है जहां तक लैडर पहुंच रही है। अब देखो यहां पर हमें BC का डिस्टेंस मालूम है कितना है, 9 मीटर है। AC मालूम है हमें 15 मीटर है। AB, चलो x को हटा ही दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप x को रखो या नहीं रखो, हम बिना x के ही निकालेंगे। ओके, चलो क्या करना है हमें, जो हमारा AB है, ये हमारा है वॉल और लैडर के बीच का डिस्टेंस, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एकदम सिंपल है, देखो यहाँ पर कैसे करना है। सबसे पहले चाहिए तो आप ऐसा लिख दो यहाँ पर कि हमें क्या क्या चीज़ें मालूम है। सबसे पहले हमें लेंथ BC हमें मालूम है कितना है, जो वॉल का है लेंथ BC हमारे पास है 9 मीटर। लेंथ AC हमें मालूम है जो है 15 मीटर, AC हमारा है 15 मीटर। और लेंथ AB हमें नहीं पता है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये क्या होगा। ठीक है, यही हमारा है डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड लैडर, जो लैडर बेस को टच कर रही है वो। क्लियर? अभी हमें जैसे कि पता है कि ये हमारा 90 डिग्री है एंगल B, इसके अपोजिट वाला ये हाइपोटेन्यूज है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ये वाला साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या क्या आएगा बताओ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, तो क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, लेंथ AC का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। दो साइड कौन सी है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हम यहां पर लिखेंगे लेंथ, ध्यान से देखो, लेंथ AB का स्क्वायर प्लस लेंथ BC का स्क्वायर। क्लियर? अब हमें क्या करना है, यहां पर वैल्यूज पुट कर देना है, उसके बाद हमें मालूम पड़ जाएगा हमारा ये डिस्टेंस AB का। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले लेंथ AC हमारे पास कितना है, देखो AC हमारे पास 15 मीटर है, तो हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ AB कितना है, देखो डायग्राम में AB हमें नहीं मालूम था,
ये फिगर में देखो ए बी हमें फाइंड आउट करना है, तो हम ए बी को रहने देंगे एज इट इज, लेंथ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास कितना है आप देख सकते हो, बी सी हमारे पास 9 मीटर है, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो हम क्या करेंगे, जो हमें फाइंड आउट करना है उसको उधर ही रहने देंगे, बाकी नंबर को इधर ला देंगे, तो हमारे क्या आ जाएगा, देयरफॉर 15 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एडिशन में ये साइड आएगा, सब्ट्रैक्शन में उल्टा हो जाएगा, तो ये -9 का स्क्वायर इक्वल टू ये सेम रहेगा लेंथ ए बी का स्क्वायर। अभी ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देते हैं, इसको इधर और ये पूरा इधर ले लेते हैं, फिर साइन चेंज नहीं होगा अगर आप पूरा नंबर उठा के इधर उधर करो, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, इजीली समझ पाओ, इसके लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहिए तो यहाँ भी रख के सॉल्व कर दो, यहाँ भी रख के, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके। यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, ये पूरा ये साइड ले लेते हैं, 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। अभी देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 15 का स्क्वायर आपका होगा 225, ओके। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 225 माइनस 9 का स्क्वायर, तो आपको मालूम है 9 9 क्या होता है 81। क्लियर हो गया। देखो बहुत बड़ा मैंने माइनस का साइन डाल दिया, इतना बड़ा डालने की जरूरत नहीं है, छोटा ही डालना आप। तो ये देखो 225 माइनस 81 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 144। देखो मैं आपको माइनस करके दिखा देता हूँ साइड में, 225 माइनस 81, 5 में से 1 जाएगा, 1 माइनस होगा कितना होगा 4। देखो 2 तो माइनस होगा नहीं 8 से, तो 1 इससे लेगा तो ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 12। 12 माइनस 8 कितना होता है 4, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 माइनस कुछ भी नहीं है तो 1 ही आएगा, तो हमें क्या मिला 144। इसका मतलब हमें यहाँ पर मिलेगा 144, ठीक है। अब हम अगले पेज पर चलते हैं, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर, हमने क्या फाइंड आउट किया, ये लेंथ ए बी फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, हमें क्या करना है, ये 144 जो है इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 144 का, आपको मिल जाएगा 12। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12 होता है, ठीक है। मैंने आपको बोला याद रखना है, तो 12 का 12 स्क्वायर रहेगा, दोनों का स्क्वायर स्क्वायर हटेगा, तो देयरफॉर लेंथ ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 12, क्या आएगा मीटर या सेंटीमीटर, मीटर आएगा। हमें क्वेश्चन में सारे जो साइड है वो मीटर में दिए गए हैं, यहाँ पे मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप अपना फाइनल आंसर लिख दो। आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से आप लिखोगे कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लेडर एंड द बेस ऑफ द वॉल इज 12 मीटर। मतलब कि जो हमारा डिस्टेंस है ये लेडर के फुट से, मतलब जो ग्राउंड को टच हो रहा है यहाँ से लेके जो वॉल है, ये वॉल, इसके बीच का डिस्टेंस हमें मिला है 12 मीटर। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल था कि नहीं। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा, आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।